नमस्कार दर्शकों, शिमला की हसीन वादियों के बीच ऐतिहासिक रिज मैदान से मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष लेकर आया हूं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है द रिज शो। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्यारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका जीवन, उनके विचार, उनका संघर्ष हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आज हम लोगों से जानने वाले हैं कि आज के युग में उनके जो विचार हैं, उनका जीवन है कितना प्रासंगिक है। तो आइए जानते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मिसेस किरण दुग्गल है और हम आर्मी वाइफ हूँ। मेरा कहाँ से हैं मैम आप? मैं भोपाल से हूँ एंड सेटल इन भोपाल, और मेरा बेटा भी आर्मी में है और वो भी इस वक्त गलवान वैली में देश की सेवा कर रहा है। तो हम सब गांधी जी से इंस्पायर हैं। कारण क्या है कि ही इज़ ए बैक। लोग आजकल के यंग जनरेशन को नहीं पता कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, कैसे एक वेरी स्ट्रेंथफुल कंट्री को पीछे रखा, और आप इतने से शख्सियत होकर जो कि कहाँ से उन्होंने अपनी वकालत की और कहाँ से वो पढ़े, पर सारे देश को साथ लेके चलना, जो गुलामी की जंजीरों में फंसे थे, जिनका मतलब जो सोच ही नहीं सकते थे कि हम कभी ऊपर उठेंगे या हम कभी आज़ाद होंगे। वो बस पहले राजा महाराजा, फिर मुगल, फिर ये वो, तो हमारी नेचर में आ गया था गुलामी। जो सबसे बड़े मैं इंस्पायर हूँ कि जो मैं स्वयं देखती हूँ कि मैं अपने देश के लिए एज एन आर्मी पर्सन, मेरी तीसरी पीढ़ी है, मैं गांधी जी मेरे आगे और मैं उनके पीछे, ऑलवेज ऑलवेज। एंड लोगों को ये राजनीति में इसमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। उनको उनके जो उन्होंने कर्तव्यता दिखाई, जो उनके प्रिंसिपल थे, जो उनके अपने व्यू थे, कि जैसे टॉयलेट का भी मैं मामूली बात करूंगी कि लोग जो टॉयलेट की बात थी मेन, लोगों में गंदगी आज भी है, क्यों नहीं वो ठीक करते, क्यों नहीं साफ करते। कभी कभी वो अगर गांधी जी का लिटरेचर पढ़ें या कभी कभी उनको सुने, हीरो हीरोइंस को देखने के लिए लोगों के पीछे दीवाने हैं, कभी कम से कम गांधी जी को भी तो उनके 2 पेज पढ़ें कभी ना कभी अपने साहित्य में किसी में। आज आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में अगर बताएं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो खासकर जो हमारे युवा है ना और जो आज का युग है उसमें लोगों को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है। मेन जी, हाँ, वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो मैं बताना चाहती हूँ, इतने जल्दी वो एक्साइट हो जाते हैं, इतने जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, इतने जल्दी झगड़ा फसाद, हर तीसरा बंदा झगड़े फसाद। क्यों नहीं गांधी जी से डिसीजन लेते कि काम एंड क्वाइट होके भी, यहाँ शांत होके भी उस समस्या को सुलझाया जा सकता है। क्यों नहीं आजकल के जो युवा हैं वो इस मुद्दे को और प्रवोक करते हैं। हर जगह टीवी मैंने देखना बंद कर दिया है, क्योंकि रोज ये मर्डर हो रहे हैं, ये रेप हो रहे हैं, ये इनको हाईलाइट टीवी क्यों करता है। मेरी रिक्वेस्ट है, गांधी जी को एक पखवाड़ा मनाया जाए, एक पूरा हफ्ता मनाया जाए, 1 महीना मनाया जाए। आज हम 75वीं मना रहे हैं। कभी गांधी जी का नाम सुनते हैं आप? कभी कभी आता है, मगर आज का राजनीति जो 5वीं क्लास पास है, 10वीं क्लास, और जो गमछे पहन के अपने आप को नेता समझते हैं, वो कम से कम देखो तो सही कि गांधी जी का क्या मोल था या गांधी जी का क्या अपना व्यू था हमारे भारत के प्रति। वो कितने सालों तक कभी कोई सत्याग्रह किया, कभी नमक सत्याग्रह किया, कभी कुछ नील वाला किया, कभी कुछ किया। मगर अगर मैं सोचती हूँ कि भारत के गांधी जी के बारे में अगर देश के बच्चों को पढ़ाया जाए, पहला लेसन शुड बी ऑन गांधी जी, तो आज हमारी दुनिया और अच्छी हो सकती है, हमारा हिंदुस्तान और अच्छा हो सकता है। सबसे पहले है कि आत्मनिर्भर भारत, तो गांधी जी अपने काम भी तो खुद ही करते थे। कितने दुबले पतले, कोई ऐसा नहीं कि बड़ा शोशेबाजी है तो कोई सूट पहन के काम करे। एक मामूली से धोती ने उसने पूरी दुनिया को, ब्रिटिश को, अंग्रेजों को, जो हमें बहुत मामूली समझे थे, उनको कहाँ से कहाँ दौड़ाया, वापिस पहुँचाया। अगर उनका जो सूरज है वो कभी नहीं डूबता था। हाँ, और देखता है, उनको पता होना चाहिए कि हमारा सूरज तो आसाम से उगता है। सबसे पहले वर्ल्ड में देखा जाए तो ईस्ट में हमारा सूरज तो सबसे पहले लगता है। कि तो हमारी सोच में उन्होंने गड़बड़ की हुई थी। हमारी सोच ही ऐसी थी कि हम अपने बारे में सोचते नहीं थे, डरते थे, निगाहें नीचे रखते थे। तो गांधी जी ने हमें एक ऐसा शिक्षा दी कि आज हम उसके गांधी जी के कारण ही आज मैं शिमला रिज घूम रही हूँ। थैंक यू। और जब वो महात्मा गांधी जी ये कहा करते थे कि हमें अस्पृश्यता से बचना चाहिए, हमें नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, और खासकर जब हम बात करते हैं सच बोलने की, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें जो हैं ये बेसिक कोर प्रिंसिपल्स होने चाहिए आजकल के युवाओं के? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ। कारण का हमें बेसिक बच्चों से शुरू करना पड़ेगा। ये चीज़ अगर हम चाहते हैं कि गांधी जी के जितने भी असूल थे या जो नियम थे, या वो चाहते थे कि हमारा देश ऐसा बने, तो उनको बेसिक चीज़ों से, बच्चों से शुरू करना पड़ेगा। बच्चों को इंस्टेड ऑफ की काला चश्मा, इससे अच्छा गांधी जी के पाठ पढ़ाया जाए। ये मेरा अपने व्यू। जब मैं कहता हूँ ना महात्मा गांधी जी हमारे बापू, तो आपके दिल में क्या विचार आता है, आपके दिल में क्या ख्याल आता है?
देखिए, जब मैं छोटी थी तब मेरे दिमाग में ख्याल आता था गांधी जी के 3 बंदर। लेकिन जब थोड़ी सी ग्रूमिंग हुई, जब थोड़ी सी बड़ी हुई, ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, तो गांधी जी के विषय में पढ़ा कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, इन 3 शब्दों में गांधी जी के जीवन का पूरा सार है। और हमारी जो यंग जनरेशन है उनको सीखना चाहिए कि जब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उन्होंने लोगों को, पूरे विश्व को ये पाठ पढ़ाया था कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं पूरे विश्व को इस से बाहर आना चाहिए। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि अदर कंट्री के हमारे यूथ्स हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत था। और बिल्कुल कहा यह जाता है कि महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि अपनी एक खड़ग अपनी वो लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसे हरा दिया नॉन वायलेंट तरीके से और हमारे देश को आज़ादी दिलाई, जो कि उससे पहले अनहर्ड ऑफ था कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, बिना ब्लड शेड के आज़ादी कहीं हुई नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ पे हम काफ़ी रिलाई कर सकते हैं, काफ़ी प्राउड फील कर सकते हैं? हाँ, प्राउड तो फील कर सकते हैं। चर्चिल ने एक बार जब गांधी जी लंदन की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि नंगा फकीर। लेकिन इस नंगे फकीर ने जिस आत्मनिर्भर भारत की आज हम बात करते हैं, उस आत्मनिर्भर भारत का नारा उस समय गांधी जी ने दिया था। हम चाहे असहयोग आंदोलन की बात करें, हम चाहे भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, दांडी मार्च की बात करें, नील किसानों के लिए जिस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन था वो भी तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह आज हम किसानों हम कह रहे हैं कि वी आर वर्किंग ऑन द डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, पर उस समय उन्होंने फार्मर्स के लिए जो स्टेप लिया था, रेतवाड़ी सिस्टम को जिस तरह उन्होंने काठियावादी सिस्टम को खत्म किया था, दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। आज की यूथ जनरेशन को इस विषय में थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है मेरे हिसाब से। तो आपको लगता है जो महात्मा गांधी जी के जो कोर प्रिंसिपल्स थे कि हमेशा सच बोलना, हमेशा अहिंसा का पालन करना, स्वच्छता का पालन करना, तो ये सारी चीज़ें जो कोर प्रिंसिपल हैं ये हमें सबको अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए, और आप कितना इसको अपनाती हैं? देखिए, मैं अगर मैं सत्य कहूँ, जिस तरह आपने सत्य और अहिंसा की बात की, लेकिन इन प्रिंसिपल्स पर शायद पूरा नहीं चल पाऊंगी, क्योंकि कई जगह हमें ऐसा होता है, भारत गुट निरपेक्षता की नीति को फॉलो तो करता है, लेकिन जहां हथियार उठाने की बारी आती है वहां भारत भी पीछे नहीं हटता। आपने एग्जाम्पल शायद बहुत सारे देख भी लिए होंगे, युद्ध हुए थे बहुत सारे भारत और पाक के बीच। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही गांधी जी की, जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट था, बाकी और कॉन्सेप्ट थे, लेकिन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर 2 अक्टूबर को गांधी है तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री भी है, जिन्होंने पूरे देश को पाठ पढ़ाया था कि अपना स्वदेशी किस तरह से पूरे विश्व में हालांकि पहुंचाया जा सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर वी कैन आल्सो रिलेट। तो मैम, महात्मा गांधी जी को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, खासकर युवाओं को जिनको नहीं पता हो, जो उनके दिल के काफ़ी करीब थी, जो उनको काफ़ी पसंद थी? देखिए, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में महात्मा गांधी लिखते हैं कि जब कहते अपने परिवार से, हालांकि अपनी पत्नी से भी विदा लेकर जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, हालांकि लॉ करने गए थे, लेकिन फिर बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे, तो वो हमेशा से ये कहते हैं कि कमियां व्यक्तित्व में होती हैं, लेकिन इंसान को क्या चाहिए कि वो अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर उन कमियों पर काम करे, उनको दूर करे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा देश उनके दिखाए रास्ते पे चल के फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा, जिसे कहा जाता था अंग्रेज़ों के टाइम में कि सोने की चिड़िया है भारत? मुझे नहीं लगता कि भारत को सोने की चिड़िया बनने की ज़रूरत है। भारत आत्मनिर्भर है, भारत में वो सब संसाधन है जिससे भारत एक परिपूर्ण देश, विश्व गुरु बन सकता है। विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए ये है कि हम शायद उन पुरानी परंपराओं को अगर साथ लेकर चलें, लेकिन उसमें जो आपका मल्टीकल्चरलिज्म के कॉन्सेप्ट पर हम काम करें तो भारत विश्वगुरु बन सकता है। फॉर एग्जांपल, हम रिलीजियस टूरिज्म पर फोकस कर सकते हैं। हिमाचल में भी बहुत सारे रिलीजियस स्पॉट्स हैं, भारत में भी ऐसे हैं। तो गांधी जी हमेशा कहते थे कि ये मंदिर, ये भारत की संस्कृति, ये पूरे विश्व में जा सकती है। तो अगर हम रिलीजियस टूरिज्म पर फोकस करें, भारत के लिए एक पर्यटन नीति पर हालांकि भारत काम भी कर रहा है, तो इन सब मुद्दों पर काम करके भारत विश्व गुरु बन सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं ना कि जो आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, विश्व के किसी की भी कोने में चले जाएं, आपको महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति है वो दिख जाती है, और उनके विचारों से, उनके जीवन से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज उन्हें काफ़ी फॉलो करती हैं। तो क्या कारण है उनकी पॉपुलैरिटी का? आज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गांधी जी ने पूरे विश्व को अहिंसा का संदेश दिया था। आज यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट अगर किसी ने पूरे विश्व को सिखाया है तो वो महात्मा गांधी थे। इसीलिए ये कारण है कि विश्व के बहुत सारे लोग आज महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं। और अगर अंग्रेजी के कभी रस्किन बॉन्ड को लेकर बात करें तो काफ़ी महात्मा गांधी कहते हैं कि उनके साथ भी उनका काफ़ी बॉन्ड था जिनसे वो प्रेरणा ले सकते थे।
अगर हम उस महात्मा गांधी जी के उन विचारों को लेकर चलते हैं तो आज जो हमारी लाइफ है वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा चेंज साबित होगी, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस हैं कि जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब उनके विचारों से मुझे लग रहा है काफ़ी आप इंस्पायर्ड हैं। आपने जिक्र किया नॉन वायलेंस का, आपने जिक्र किया अहिंसा का। एक उनका विचार था, वो कहते थे कि स्वच्छता का पालन करना चाहिए। वो ये कहते थे कि अगर आप स्वच्छता का पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान आपके नज़दीक होगा। तो स्वच्छता के लिए आपको क्या लगता है हमें क्या क्या करना चाहिए? स्वच्छता के ऊपर देखो, अभी हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी महात्मा गांधी जी के इस विचारों, जो उनके विचार थे उन पर चलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए भारत स्वच्छ मिशन का अभियान चलाया हुआ है। और जगह जगह पर हर बार हर साल कोई ना कोई इस पर जो है वो कैंपिंग वगैरह स्कूल कॉलेज और हर जगह लगती है, और ताकि जिससे हम अपने आसपास के वातावरण एनवायरनमेंट को स्वच्छ और पोल्यूशन रहित बना सके। जी, तो आपको बहुत प्राउड महसूस होता है कि महात्मा गांधी जी हमारे देश के प्राउड होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें महात्मा गांधी बोलना मेरे लिए थोड़ा वो होगा, क्योंकि महात्मा वो थे, वो लोगों की नज़रों में महात्मा थे, बट वो सिर्फ महात्मा ही नहीं थे, वो एक इस धरती पर एक भगवान का अवतार थे। सर आपका नाम? डॉक्टर अमित शर्मा। जी, डॉक्टर अमित कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली ऊना बट सेटल्ड हूँ सुंदरनगर में। हाँ। और सर आपका नाम? माई सेल्फ डॉक्टर विवेक, मैं भी सुंदरनगर से हूँ। जी, तो पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस फील्ड के डॉक्टर हैं? मैं डेंटिस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। जी, और सर आप? आई एम डॉक्टर इन बॉटनी, घास फूस का डॉक्टर हूँ मैं, घास फूस का डॉक्टर हूँ। जी जी जी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की डेट में तो जिसको कहते हैं ना कि अगर किसान कहीं ना कहीं आप लोगों से इंस्पायर होगा तभी हमारी जो इकॉनमी वो भी रन करेगी। नेचुरली ये हमारी जो मदर नेचर है इसके साथ जुड़े हैं सभी, हर कोई आजकल तो हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन देता है, पर हमारा डायरेक्टली इनके साथ है। तो आई एम अ बॉटनिस्ट, तो आई एम वेरी मच क्लोजली अटैच्ड विद दिस नेचर। और इन्वायरमेंट तो आज की डेट में आप जानते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से मेरे को एक चीज़ की ध्यान आ रहा है। आज हम बातचीत कर रहे हैं जो हमारे महात्मा गांधी जी है ना, उनका जो लाइफ है, जो उनके विचार हैं, उनका जो जीवन है वो कितना प्रासंगिक है आज के युग में। जैसा कि आप बॉटनिस्ट हैं, और महात्मा गांधी जी अक्सर ये कहते थे कि स्वच्छता का पालन करना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, हरा भरा रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस विचार को हम क्या आगे लेके जा सकते हैं? बिल्कुल आजकल ले जाना, और ये इट्स अ नीड ऑफ द आवर। अगर आप इसको नहीं लेके जाते तो आपकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवलिटी इफेक्ट होती है। अगर आप इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को, इस अपने नेचर को, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए हम बहुत बड़ा बोझ छोड़ के जाएंगे। इट्स अ राइट टाइम, अब तो मैक्सिमम हो चुका है कि इसके बाद आप इसको रिवाइव करने में बहुत लेट हो जाएंगे। तो गांधी जी ने जैसा कहा है स्वच्छता इट्स वन ऑफ द पार्ट, और स्वच्छ रखने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए कोरोना पीरियड में आपने देखा कि पेड़ों ने कितना योगदान दिया। इतनी महंगी ऑक्सीजन, इतने महंगे वेंटिलेटर्स मिल नहीं रहे थे, जो कि हमारी फ्री रिसोर्सेज हैं, जो प्लांट्स हैं आपके, उन्होंने फ्री में आपको सर्व किया। देन यू विल जस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रियल नेचर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इस कंसेप्ट को आगे लेके जाते हैं, और ले जाना हर किसी की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए, और ईमानदारी से इसको आगे लेके जाएं तो ये बहुत अच्छा हमारी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए हम एक गुड मैसेज छोड़ के जाएंगे। और तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब मैं कहता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो आपके दिल में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? एक सिंप्लिसिटी कि लाइफ एकदम सिंपल आपकी होनी चाहिए, मतलब शो ऑफ आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपके जो विचार हैं वो बहुत ऊंचे होने चाहिए, दूर की आपको सोचनी चाहिए, अहिंसावादी, आपको बी काइंड टू अदर्स, मतलब आपने सबके साथ, नेचर के साथ भी और अदर एनिमल्स जो हैं और ह्यूमन बींग्स भी हैं उनके साथ भी आपकी अहिंसावादी वाली जो प्रवृत्ति है वो आपकी होनी चाहिए। मतलब आदमी अगर प्यार मोहब्बत से रहें तो बहुत सारे रिश्ते और जो बहुत बड़ी बड़ी टकराव जो है प्यार मोहब्बत से सॉल्व किए जा सकते हैं। जी, और ये जो उनके विचार थे ये आज के युग में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग हर जगह छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं, और लोग अहिंसक को बिल्कुल नहीं मान रहे, तो हिंसा करने पे भी उतरे हुए हैं। सच कोई नहीं बोलना चाहता, सब झूठ बोलना चाहते हैं। तो जो उनकी जो ये कोर प्रिंसिपल्स थे ना उनकी लाइफ के, कि मैं हमेशा सच बोलूँगा, मैं हमेशा अहिंसा का पालन करूँगा, अगर कोई मुझे एक चांटा भी मारता है गाल पे तो मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा। तो इन चीज़ों को कितना रेलेवेंट आपको लगता है आज के युग में, और खासकर यंगस्टर्स को ये जानना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा है कि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। अगर हमेशा चीज़ें वहीं पे आगे बढ़ती हैं जब दोनों ही अग्रेसिव नेचर के हों। अगर आप एक तरफ से सॉफ्ट हैं तो सामने वाला भी आपको देख के सॉफ्ट हो ही जाएगा। मतलब आपका ऐसा है कि वो जो मुद्दे आगे बढ़ेंगे, बहुत टकराव होगा। अब आप इसका एक ताज़ा उदाहरण ले लीजिए,
यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चीज़ें प्यार मोहब्बत से सॉल्व हो सकती थी, कि वो सारी की सारी जो है बढ़ती गई तो बढ़ती गई, और उसका पूरी जो दोनों कंट्रीज़ के लोग सफ़र कर रहे हैं। तो अहिंसा तो सबसे परम धर्म है, मतलब ये है ना। और इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। पहले जैसे हम लोग रहते थे, हमारी बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, सारे रिश्तेदार थे, दादा परदादा ताया ताई, जॉइंट फैमिलीज होती थी। आपको हर किसी का प्यार मिलता था, हर किसी के प्यार के साथ आप उस रिलेशनशिप के महत्व को जानते थे। बट आजकल जैसे आप देख रहे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, इवन दो पेरेंट्स जॉब पे हैं, बच्चे मोबाइल पे हैं, तो आप ही हैं जो इन बच्चों में ये संस्कार डाल सकते हैं। बच्चे ये संस्कार आपसे सीखेंगे, देन वो अपने आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और इट्स अ लॉन्ग टर्म। आप जो अहिंसावादी नेचर ये आप बच्चों के छोटे होते हुए उनमें ये संस्कार डालेंगे, तो वो एक आपके लिए अच्छी चीज़ हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जितना हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, जितना उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे, उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या हमारे देश के लिए अचीव किया, तो कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आएगा? जी देखिए, अभी आप समझ सकते हैं राष्ट्रपिता, अब कोई भी इंडिया की करेंसी है, सब जगह महात्मा गांधी जी हैं, है ना। तो देखो, जो पूजे जाते हैं तो बिल्कुल पूजे जाते हैं, और पैसे को तो हर कोई आज की डेट में पूछता है ना। तो ये है कि अहिंसा तो एक उन्होंने सिखाया है, सिंप्लिसिटी उन्होंने सिखाई है ना। ऊंचे विचार उनके थे, दूरदर्शिता थी कि कैसे आप बीइंग काइंड, मतलब आप बिना कोई हिंसा किए हुए आपने देश ने आज़ादी पाई थी। तो ये है कि थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में, लेकिन अल्टीमेटली विन होती है। डॉक्टर साहब, महात्मा गांधी जी का एक और भी बड़ा विचार था जिसको बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करते थे। वो कहते थे कि अस्पृश्यता निवारण होनी चाहिए और सब लोग इंक्लूसिवली रहने चाहिए। तो उस क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं? हम उसमें काफ़ी हद तक अचीव कर चुके हैं। पहले होता था कि मेनली 4 कास्ट होते थे, ब्राह्मण अलग होते थे, क्षत्रिय अलग होते थे, और आपका एक बिजनेस क्लास अलग होता था, और जो सर्वेंट्स थे वो अलग होते थे, 4 उसमें थी। अब लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आगे आई है, हर कोई बच्चा जो है, हर एक बच्चा एक इक्वल क्लास में, इक्वल राइट्स हो गए हैं एजुकेशन के लिए। तो सब लोग जो है एक साथ ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा ये जो देश एक है, देश के मतलब 4 पिलर्स हैं। ऑल इन ऑल वी आर इन वन फैमिली ओनली राइट नाउ। और महात्मा गांधी जी रेसिज्म के भी काफ़ी खिलाफ थे। जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तो रेसिज्म का उन्होंने सामना करा, और उसके बाद उनको लगा कि लोगों के बीच में इस प्रकार की डिफ्रेंशिएशन नहीं होनी चाहिए, कास्ट, क्रीड या कलर। तो आपको लगता है कि ये जो उनका उस टाइम का जो विचार था वो आज भी बहुत रेलेवेंट है? क्योंकि रेसिज्म हम कई कंट्रीज़ में अभी भी देखते हैं। ये जो रूढ़िवादी सोच थी उस टाइम पे थी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखते हैं कि आगे आगे हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है, तो उसमें से ये जो आप देखते हैं कि ये कास्टिज़म है या फेमिनिज्म है या हर चीज़ को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा विद टाइम चेंज हो रहा है, लोगों की चेंज मॉडर्नाइज हो रही है, और सारे ऑल इन ऑल वन फैमिली को सभी अहिंसा परमो धर्म जो उनका एक मेन मोटो भी था, तो उस तरह से आगे चल रहे हैं। तो इट्स यू कैन से आने वाले टाइम में और बड़ा कुछ अचीव करने को, इट्स नेवर एंड यू नो। तो ये इसमें भी आए टाइम बहुत सुधार हो सकता है, पर लोगों की चेंज बहुत हद तक चेंज हुई है। देखिए, जैसे अभी गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी आगे जा रहे हैं। अब वो विश्व गुरु के रूप में पूजे जा रहे हैं। मतलब कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो उनको प्रेज नहीं करते उनके एफर्ट्स की, और वो सब कुछ जो है वो यूनिवर्सली प्रेज्ड एंड रिस्पेक्टेड हैं। तो वो गांधी जी के कंसेप्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं, स्वच्छता को, अहिंसा को, ये सब कंसेप्ट्स को लेके वो इंडिया को विश्व में एज ए विश्व गुरु स्थापित कर रहे हैं। सर, आपका नाम? रमन जी। रमन जी, आप कहाँ से क्या करते हैं? हम पंजाब फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप शिमला घूमने आए हुए हैं? हाँ जी। तो आपको कैसा लग रहा है जब मैं कहता हूँ पहाड़ों की रानी शिमला, और रिज में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया फील हो रहा है यहाँ पे, जो मौसम जो असम मौसम हो पा रहा है यहाँ पे, तो जैसे ठंड आ रही है, सेमी विंटर है ना। हाँ बिल्कुल, तो बढ़िया लग रहा है। और मैंने तो खैर थोड़ी सी ठंड डिक्लेयर कर दी, मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने जैकेट डाली हुई। आपको मैं देख रहा हूँ अभी भी शर्ट में है, तो मुझे लग रहा है कि पंजाब में अभी भी वेदर काफ़ी गर्म है। वेदर अभी भी गर्म है थोड़ा। हाँ जी। तो रमन जी, आज हम ना बातचीत कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो जब मैं कहता हूँ हमारे बापू महात्मा गांधी, तो आपके दिल में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? महात्मा गांधी जी, पहली बात तो ये है, भारत की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, बाकी नॉन वायलेंट बंदे थे, ठीक है ना। बाकी आज़ादी के टाइम जो कह दिए, उनकी बातें जो है, अभी एक गाल पे थप्पड़ कोई मारे तो दूसरी गाल आगे कर दो। बिल्कुल। रमन जी, जब हम कहते हैं ना महात्मा गांधी जी, उनका जीवन संघर्षों से बड़ा था। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हमारे देश को दिलाई, जिसमें आज़ादी अगर हम कहें तो उनकी वजह से हमें मिली। और जो उनके जीवन में कुछ वैल्यूज़ थी ना, उनकी वैल्यूज़ थी कि हमेशा नॉन वायलेंट थे, वो अहिंसा का पालन करते थे, हमेशा वो सच बोलने के लिए कहते थे
थे कि सच तब तक बोलो चाहे वो आपके खिलाफ ही क्यों ना चला जाए। तो आपको लगता है जो हमारी यूथ है, जो आज का हमारा युग है, उसमें ये रेलेवेंट है ये चीज़ें? हाँ जी जरूर है। अभी देख तो यहाँ पे जो शिमला में आ रहे हैं लोग, आपको यहाँ पे कोई नॉन हिंसा वाली बात कोई नहीं दिखेगी आपको, ठीक है ना। बढ़िया चल रहा है, जो भी उनके जो रूल्स थे उनको फॉलो कर रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, सभी उनको फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और आपको लगता है कि अगर हम महात्मा गांधी जी के इन आदर्शों पे चलते रहे तो कहीं ना कहीं जो हमारा देश है वो वापस फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा? जरूर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्मा। उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया और जो मुझे सबसे अच्छी उनकी बात लगती है, वो कहा करते थे जब कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, उस समय मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता हूँ और गांधी जी जो भगवान कृष्ण के वचन है उसका पालन करते हैं। और गांधी जी ने बहुत कुछ हमारे देश के लिए किया, तभी आज इतिहास साक्षी है, उनका नाम आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ज्योति जी, उनके ना काफ़ी सारे ऐसे भजन थे जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं, शायद कहीं ना कहीं लोग इतना नहीं जानते होंगे, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कौन से ऐसे भजन थे जो गांधी जी अक्सर गुनगुनाया करते थे? भजन तो रघुपति राघव, राजा राम और बहुत प्यारा पतित पावन सीताराम, बहुत सारे भजन गाते थे। और मैक्सिमम जो उन्होंने हमें पाठ दिया यही दिया कि व्यक्ति को स्वच्छ रहना, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्या होता है कि हमसे किसी ने लड़ाई कर दी, हमने उसको दे दिया, तो हम लोगों में क्या अंतर रह जाएगा। तो अगर हमसे कोई किस तरीके से बात करें, अपनी जो शांति प्रिय हमारी वाणी है, हमें अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। महात्मा गांधी जी कहते हैं आपसे कोई कितना मर्जी कैसे बात करे, पर आप अपना जो आपका व्यवहार है, आपका व्यक्तित्व है, आप उसमें बात करें। हाँ जी। आपको लगता है कि महात्मा गांधी जी के इन विचारों से कहीं ना कहीं जो हमारा देश है वो प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है तो वो जल्दी सार्थक होगी वो चीज़? हाँ जी ज़रूर। बहुत सारे लोग जो महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं और उन्होंने अच्छे काम करे हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, तभी आज उनका नाम लिया जाता है। आज आप यहाँ आए हो, कोई विशेष उनमें बात थी कि आप लोग भी, हम लोग यहाँ पर उनके विषय में आज चर्चा वो नहीं है, लेकिन उनका नाम कहते ना, जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा गांधी जी आपका नाम रहेगा। ज्योति जी, उनके लिए कोई भजन आप डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ज़रूर। एक्चुअली एक भजन मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सो मैं गाऊंगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। दर्शकों, आज के रिच शो कार्यक्रम में आपने लोगों से जानी उनकी राय कि महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं, महात्मा गांधी जी का जो जीवन है वो आज के युग में कितना प्रासंगिक है। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के बिना तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो भारत का जो सौभाग्य है वो तो बिल्कुल अधूरा है। महात्मा गांधी जी के बहुत सारे ऐसे विचार थे जो आज भी इतने ही रेलेवेंट हैं जितने पहले हुआ करते थे। दर्शकों, उम्मीद करते हैं महात्मा गांधी जी के इस सपने को आप ज़रूर पूरा करेंगे, उनके विचारों को ज़रूर आप अपने जीवन में ढालेंगे। और जैसा कि महात्मा गांधी जी का एक बहुत प्यारा सा एक भजन था जिसमें वो कहा करते थे, रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम। जी हाँ दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।